वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। थाना न्यू टाउन के इलाके में फास्ट फूड चेन की ब्रांच के बाहर हंगामा आरई का मामला। न्यू टाउन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में एजाज, उमर फारूक, मोहम्मद शहबाज, शहजाद अली, सदी अहमद, साजिद अली, नौमान हुसैन, एहतशाम, मोहम्मद शहबाज, मुनीब अहमद, अनवर ज़ेब, उसामा, शहजाद आजम और मुनीब सुल्तान शामिल हैं। मुलजिमान ने रोड ब्लॉक करके हंगामा आरई की, फास्ट फूड ब्रांच में दाखिल होने की कोशिश की और अमले को संगीन नताइज की धमकियां दी। वाक़े की इतला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। CPO का कहना है कि कानून शिकनी, हंगामा आरई और शहरियों से बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाज़ेह पैगाम है, कानून की खिलाफ वर्जी और हंगामा आरई करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि घोटकी में पुलिस ने कार्रवाई करके भारी मिकदार में शराब की खेप बरामद कर ली है। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। नर्सरी बाईपास से शराब की 124 बोतलें, कार और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान का ताल्लुक भावलपुर पंजाब से है। थाने मुंतकिल कर दिया गया है। कार्रवाई SHO लियाकत अली लाशारी की निगरानी में की गई। जाम शुरू में कोटरी और हैदराबाद के दरमियान रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्रॉली फंस जाने से रेलवे ट्रैक मुअत्तल हो गया। कोटरी मैरान पुल क्रॉस करते ही रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूट गया। ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर खड़ी होने के सबब कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर ट्रेन को कोटरी के करीब रोक दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा ताखिर का शिकार हो गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉली को रेलवे ट्रैक से हटाया। रेस्क्यू अमल मुकम्मल होने पर रेलवे ट्रैक बहाल हो गया। मुसाफिर ट्रेन कोटरी से रवाना कर दी गई। समुद्री में निजी उम्रा ग्रुप की जानिब से सालाना मीटिंग और तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में उम्रा ग्रुप की तमाम बॉडी ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव कारी इनामुल हक का कहना था कि आज की मीटिंग का मकसद अपने ग्रुप को मज़ीद फ़ाल बनाना, नई पॉलिसियों के बारे में आगाह करना है। उनका मज़ीद कहना था, हमारे साथ जाने वाले मुसाफिर मदीना बखूबी जानते हैं कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और हमारा स्लोगन है, हम उम्रा बेचते नहीं, उम्रा करवाते। आखिर में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गई। और अब आपको बताएंगे, डेरा गाजी खान रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हो गईं। 6 साल बाद मूसा पाक ट्रेन का आगाज कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम से। गाजी खान से मूसा पाक ट्रेन का बाकायदा आज इफ्तिताह होने जा रहा है। वफाकी वजीर रेलवे मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब चंद ही लम्हों के बाद यहाँ पर अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह करेंगे। डेरा गाजी खान का रेलवे स्टेशन जो खंडरात के मनाजिर पेश करता था, आज दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ट्रेन को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और शहरी आज की इफ्तिताही तकरीब में ज़ोक दर ज़ोक शिरकत कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। ट्रेन के साथ ठहर कर तस्वीरें बनवा रहे हैं और वो हर शहरी इस बात से खुश है कि डेरा गाजी खान से इस मूसा पाक ट्रेन का इजरा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंतहाई अहम शख्सियत के साथ जो कि इस ट्रेन को लेकर जाएंगे। डेरा गाजी खान से छुक 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 करती ये ट्रेन डेरा गाजी खान के लिए लाहौर तक पहुंचेगी। हम उन ड्राइवर साहब से पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वफाकी वजीर साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? माशाल्लाह जी, मैं तो यही कहूँगा कि अहले आने डेरा गाजी खान को, मुजफ्फरगढ़ के जो रास्ते में स्टेशन आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लोगों की मतलब कि आप लोगों के लिए खुशकिस्मती है डेरा गाजी खान वालों के लिए कि यहाँ 5 साल से जो बंद था सिस्टम वो अब चल पड़ा है वफाकी वजीर की काविशों से। कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात है ये ट्रेन का चलना और हनीफ अब्बासी साहब गवर्नमेंट पाकिस्तान का मशकूर हैं जिन्होंने ये मौका फराहम किया। इससे लोगों को, गरीब लोगों को मुल्तान जाने में आसानी होगी। शहरी इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। ट्रेन के साथ फोटो उतरवा रहे हैं, खुशी का मुजाहरा है। हर तरफ डीजी खान की अवाम, जो रेलवे वजीर है हनीफ अब्बासी साहब और जो यहाँ के इंतजामिया है रेलवे की, उनको खराज तहसीन पेश कर रही है कि डेरा गाजी खान से ट्रेन का इजरा
डेरा गाजी खान के इलाके के लिए तामीर और तरक्की के लिए इंतहाई अहम संग मिल साबित होगा। यहाँ के रोजगार खुलेंगे, यहाँ पर लोगों को सस्ती सहूलत, सफरी सहूलत मिलेगी और लोग चाहेंगे कि यहाँ से मजीद ट्रेनें भी चलाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। जहलम में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल भी शुरू हो गया है। दूसरी जानिब जहलम के नवाही इलाके चक मुगला में पुराने रवायती तरीक़ेकार अपना कर कटाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज़मींदार हुकूमती इक़दाम न होने का शिकवा भी करते नजर आते हैं। मज़ीद जानते जहलम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहमान कादरी से। हाँ जी बिल्कुल, झेलम में गंदम की फसल पक्का तैयार हो चुकी है तो दूसरी जानब गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। मैं इस वक्त झेलम के इलाके चक मुगला में मौजूद हूँ। यहाँ पर गंदम की कटाई का अमल शुरू करने से कबल दहाइयों पुरानी रवायत पर अमल किया जाता है। दुआ के बाद ढोल बजाए जाते हैं। रवायती पगड़ियाँ पहनकर दांतरी से गंदम की कटाई का अमल शुरू कर दिया जाता है। किसानों का ये कहना है कि जिस जोशो जज्बे के तहत गंदम की कटाई शुरू करते हैं, यही जोशो खरोश गंदम की कटाई मुकम्मल होने तक जारी रहता है। गंदम की फसल पक कर तैयार होने के खुशी एक तरफ तो दूसरी जानब किसान हुकूमती इक़दाम ना होने की वजह से शिकवा करते नजर आते हैं। जिम्मेदारों का ये कहना है कि जिस मेहनत और जोशो जज्बे से हम गंदम उगाते हैं तो हुकूमत की जानब से गंदम की इमदादी रकम लागत से कम मिलती है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस संजीदा मसले को संजीदगी से हल किया जाए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का समर मिल सके। जी झेलम सुहावा में सिख यात्रियों की गाड़ी को हादसा पेश आया। खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में 3 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। यात्रियों की गाड़ी हसन अब्दाल से करतारपुर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाने के बायस फुटपाथ से जा टकराई। तमाम अफराद को DHQ सुहावा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कादरपुरा से इंतहाई अफसोसनाक खबर देते हैं, जहां डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में रोड की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 4 मजदूर जाँ भाग हो गए। कादरपुरा के इलाके डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से तारे डालने के लिए 20 फुट गहरे गड्ढे की खुदाई कर रहा था। 4 मजदूर गहरे गड्ढे के अंदर काम कर रहे थे और सेफ्टी न होने की वजह से मिट्टी का तोदा मजदूरों पर जा गिरा, जिसमें 4 मजदूर मिट्टी में दबकर जा बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर पहुंचकर मिट्टी को हटाया तो चारों मजदूर जा भाग हो चुके थे। जा भाग होने वाले चारों मजदूरों की डेड बॉडीज़ को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले तमाम मजदूरों की उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हुसैन मियाँ खुद कर रहे थे। 4 मजदूरों की नागहानी मौत पर इलाके के फिजा इंतहाई सोगवार है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम बहावल नगर में भी किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। और इस मौके पर रैली के शुरा ने हुकूमत के खिलाफ और किसानों की हिमायत में शदीद नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद विर्क। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, किसानों का माशी कदल और जो इन किसानों का एहतसाल किया जा रहा है, उस हवाले से मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से एक रैली निकाली जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अमीर हमजा राफे साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी आप। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, यहाँ पे किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किसान का खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। आज किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। किसान महंगी बिजली इस्तेमाल करके पानी लगाते हैं, महंगा डीजल इस्तेमाल करते हैं, महंगी खादें इस्तेमाल करके जब गंदम पैदा होती है तो उसका एक मुनसिफाना रेट नहीं तय किया जाता। मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ, जहाँ पे आप अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वहाँ पे ये मुल्क का अहम तबका किसानों के हवाले से आपकी खामोशी क्यों है? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि किसानों का माशी कत्ल बंद किया जाए। अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा किसानों की जो गंदम है उसका जो है मुनासिब रेट निकाला जाए, ताकि किसान जो है
अपनी आने वाली फसल जो है वो अच्छे तरीके से काश्त कर सके। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि कबूला शरीफ में तेल की एजेंसी पर लूट मार करके फरार होने वाले डाकू और कबूला पुलिस के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। थाना कबूला के इलाके चौक मरले के करीब तेल की एजेंसी पर 3 डाकू 2 लाख नगदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने लगे तो तेल एजेंसी के मालिक मोहम्मद यार की 15 पर कॉल पर पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया तो जुम्मन शाह रोड पर कबूला पुलिस के ताकुब के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के नतीजे में एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। कबूला पुलिस ने मारे जाने वाले डाकुओं से छीना के मोटरसाइकिल और 2 लाख नकदी और मसरूफ का सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने डाकुओं की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुस्तनसर अताबाजमा ने थाने डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद करके शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। खुली कचहरी में बड़ी तादाद में साइलिन ने शिरकत करके डीपीओ गुजरात को अपने मसाइल से आगाह किया। डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुस्तनसर अताबाजमा ने साइलिन के मसाइल के बरवक्त हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। आरिफ आला में मौशी हालात के हाथों तंग 4 बच्चों के बाप ने मौत को गले लगा लिया। गांव 19 EB के रिहायशी नौजवान रेडी बांधने काम बंद होने से दिलबर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। फैमिली ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी इखलाक अहमद रेल बाज़ार में रेडी लगाता था। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के बायस रेडी लगाने की जगह छिन चुकी थी, जिस पर काम ठप होने से नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई कदम उठाया, जबकि मुतवफ़ी इखलाक अहमद का कारोबार मुतासर होने के मुतालिका वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम के रेट ना बढ़ाने पर शदीद एहतजाज किया। किसानों ने DC कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाजी तौर पर गंदम को नजर आतिश करते हुए शदीद नारेबाजी भी की। उस वक्त एहतजाज में नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ आतिफ ज़रीन खान मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बिल्कुल पाकपतन में DC कम्प्लेक्स के सामने किसानों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना ये था कि गंदम की कीमतों को बढ़ाया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी रिजवान इकबाल, सदर किसान इत्तेहाद। उनसे जानते हैं उनके क्या मुतालबात हैं। जी रिजवान साहब बताइए। हमने इस वादे पर गंदम काश्त की कि आपको नुकसान नहीं होने देगा। अब गंदम में हमें 1200-1300 रुपए मन में नुकसान हो रहा है। अब काश्तकार क्या करे? पिछले साल भी उसका नुकसान हुआ, इस साल भी नुकसान हो। इस साल तो उसकी सकत बची नहीं कि वो अपनी अगली फसल काश्त करे। हमने तहरीक का आगाज़ शुरू कर दिया। ये तहरीक पाकिस्तान तक मखसूस नहीं रहेगी। 19 तारीख को हम मंडी बहाउद्दीन में कर रहे हैं और पंजाब के तमाम अजला में करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने फिर भी गंदम का रेट 4000 ना किया तो 30 अप्रैल को हम लाहौर और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जी बिल्कुल, सदर रिजवान इकबाल की बात आपने सुनी। उनका कहना यही था कि गंदम के रेट बढ़ाए जाएं, वरना हम अपने एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगे। जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। ननकाना पुलिस ने 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 6 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली। ननकाना साहब में पुलिस ने कार्रवाई करके 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली। DPO ननकाना साहब का कहना है कि ज़िले को मनशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। मनशियात फरोश हमारे माशरे के बदतरीन नासूर हैं, उनको किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। मनशियात फरोश हमारी नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। राजनपुर पुलिस की 9 साल बाद नोगो एरिया समझा जाने वाला इलाका कच्चा जमाल में एंट्री। RPO DG खान सज्जाद हसन की ज़ेर निगरानी और DPO फारूक अमजद की ज़ेर क़यादत पुलिस का कच्चा जमाल सोनमियानी में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसकी तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। राजनपुर पुलिस की 9 साल बाद कच्चा जमाल में एंट्री।
आरपीओ डीजी खान सज्जाद हसन खान की जेर निगरानी डीपीओ फारूक अमजद की जेर क़ियादत राजनपुर पुलिस का कच्चा जमाल सोन म्यानी में ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस का कच्चा में डाडू बंगियानी और गोरा उमरानी और वकार उमरानी की कमीन गाहों पर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन और पुलिस फोर्स का वकार उमरानी के घर का घेराव, शदीद फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस ने कच्चा के इलाके में डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस की जानिब से बख्तरबंद गाड़ियों पंजाब पुलिस एलिट कमांडोज की भरपूर नफरी के साथ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की कामयाबी के लिए पुलिस की मजीद भारी नफरी भी तलब कर ली गई। जरायम पेशा नासिर की सरकूबी के लिए राजनपुर पुलिस के हौसले बुलंद हैं। कच्चा जमाल में जारी ऑपरेशन में पहली कामयाबी भी पुलिस को हासिल हुई। चंद दिन कबल अगवा होने वाले आसिफ जुल्लन वल्द मुराद को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मगवी आसिफ जुल्लन को चंद दिन कबल माल मवेशी के मुआयना का झांसा देकर अगवा किया गया था। राजनपुर पुलिस का कच्चा जमाल में ऑपरेशन ताहाल जारी है। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन पतोकी में तलबा को बेहतरीन और मयारी तालीम दी जाती है, जहाँ स्टूडेंट्स के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के साथ साथ डिसिप्लिन और बच्चों के नशोनुमा के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड्स, कंप्यूटर, बेहतरीन मेडिकल लैब्स की सहूलियात मौजूद है। आला तालीम याफ्ता क्वालिफाइड प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स की बदौलत बच्चियों को बेहतरीन तालीम दी जा रही है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन पतोकी की प्रिंसिपल यास्मीन अशरफ का कहना था कि कम फीसों में अपनी बच्चियों को गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ख़वातीन पतोकी में एडमिशन दिलवाकर बेहतरीन तालीम हासिल करवा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक कॉलेज की बच्चियों को बेहतरीन तालीम के साथ साथ बहुत कम फीसों में तमाम कोर्सेज़ की क्लासेस ज़िम्मेदार और काबिल प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स की निगरानी में करवाएं जा रही है, ताकि हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर मुल्क पाकिस्तान और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीसें बहुत ज़्यादा और सहूलियात इंतहाई कम हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन में प्रिंसिपल समेत पढ़ाने वाला 60% लेक्चरार का स्टाफ इसी कॉलेज से ही तालीम हासिल कर चुका है, जो बेहतरीन एजुकेशन का मुँह बोलता सबूत है। चिचावतनी के बाजारों में भी लाल लाल तरबूजों के स्टॉल सज गए। शहरी गर्मी से बचने के लिए तरबूज खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मियां इरफान की इस रिपोर्ट में। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि तरबूज का फल गर्मियों में अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जो मुख्तलिफ बीमारियों से भी निजात दिलाता है, हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों से दूर रखता है। तरबूज खाने से खून की गर्मी खत्म होती है। तरबूज खरीदण आए हैं, गर्मी का मौसम आ ਤੇ ਤਰਬੂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੀਟ ਵਿਊ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਰਬੂਜ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਰਬੂਜ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਅਮੀਰ और गरीब ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ और खा सकता। हुए थे तो इधर तरबूज का रेट भी बहुत कम है, तो अल्लाह पाक की तरफ से ये खास नेमत है कि मैदे के लिए भी ठीक है और हर गरीब और अमीर बंदे की पहुंच की रेंज में है। ठीक है, तो इसका रेट भी इतना नहीं है, 30-40 रुपए किलो रेट है। ठीक है, और लाल भी है और मीठा भी है। तरबूज सेहत के लिए मुफीद है और गर्मियों के लिए एक तोहफा भी है। गर्मी की शिद्दत और लो के असरात से महफूज रखता है, जो लोग खाकर लुत्फ अंदोज भी होते हैं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, मेट्रो वन न्यूज़, चिचावतनी। मदरसा इब्राहीम तालिबुल कुरान में नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया। मदरसा इब्राहीम में 150 से ज़ायद तलबा और तालबात हिफ्ज़ नाज़रा दरस निज़ामी समेत दुनियावी तालीम के ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। मदरसा इब्राहीम के नाज़िम आला मुफ्ती आबिद रिजवी ने पहले दिन की क्लास का आगाज़ कर दिया। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की रिपोर्ट।
मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान में पहले तालीमी साल का आगाज़ हो गया है, जहाँ पर 150 से ज़्यादा तलबा तलबात हिफ्ज़ुन नाज़रा समेत दुनियावी तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। मदरसा इब्राहिम में शोबा तालीम में आमा, खासा, आलमा, आलिया की तालीम दी जाती है। मदरसा इब्राहिम में तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करने वाले तलबा तलबात से दाखिला और माहाना सालाना फ़ीस नहीं ली जाती। मदरसा आज़ा में हिफ्ज़ुन नाज़रा दरस निज़ामी के साथ मिडल की तैयारी कराकर इम्तहानात भी लिए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इदारे मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान हकीमाबाद के नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ुल कुरान के साथ हम मिडल का इम्तिहान दिलवाते हैं और दरस निज़ामी की तालीम के साथ यानी आमा, खासा, आलिया, आलमिया के साथ हम स्कूल की जो मैट्रिक है उसकी तैयारी भी करवाते हैं और इम्तिहान भी दिलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 150 से ज़ायद तलबा और तालबात हैं जिनसे हम ना कोई माहाना फ़ीस लेते हैं ना कोई सालाना फ़ीस लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। मैंने हिफ्ज़ मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान से मुकम्मल किया है और दरस निज़ामी भी मदरसा इब्राहिम से मुकम्मल कर रहा हूँ और इसी साल हमारा मदरसा इब्राहिम के थ्रू मैट्रिक का दाखिला भिजवाया गया है, जिसकी तैयारी भी हम जामिया में कर रहे हैं। जी, मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करके फारिगुल तहसील तलबा तलबा सरकारी और निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान में दाखिला की तारीख 20 अप्रैल तक है, जहाँ पर तलबा और तालबा दाखिला ले सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ़ार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। कसूर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम के सेंटर्स में डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का दौरा, इंतजामात को चेक किया और शिकायत पर फौरी एक्शन लिया। मुतल्लिका इंतजामी की हिदायत की। काउंटर्स की तादाद कम होने पर मजीद काउंटर्स की हिदायत की। फ्रेंचाइज के मैनेजर ने इंतजामात को बेहतर करने की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने इमदादी रकम के बनाए गए सेंटर में सहूलियात को चेक किया और फौरी इंतजामात को बेहतर करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने इंतजामिया को 2 घंटे के अंदर अंदर सेंटर में ठंडे पानी की दस्तियाबी और पंखों का इंतजाम करने का भी हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने सख्ती से मुतालिका अफराद को हुक्म दिया कि औरतों के सेंटर्स में कोई भी मर्द का दाखिला ममनू है, सिवाय मुतालिका इंतजामिया के किसी भी फर्द को दाखिले की इजाज़त नहीं। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने शहरियों की शिकायत पर फौरी नोटिस लेते हुए इंतजामात को बेहतर करने की हिदायत की है और कहा कोई भी गैर मुतालिका अफराद सेंटर में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन 2025 मेंबर पंजाब बार कौंसिल सीट के लिए बड़ा नाम सामने आ गया है। मेंबर पंजाब कौंसिल के लिए मियां मोहम्मद अहमद भुट्टो का नाम फाइनल कर लिया गया है। सरपरस्त आला बानी सिविल इत्तेहाद ग्रुप पीर अशरफ अली कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और राव रहमानुल्लाह ने मेंबर पंजाब बार के लिए ऐलान किया। पाकपतन मेंबर पंजाब बार कौंसिल पाकपतन सीट से मोहम्मद अली भुट्टो का ऐलान होते ही वकला पुरजोश दिखाई देने लगे। मोहम्मद अहमद भुट्टो को वकला की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अहमद भुट्टो का कहना था कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल पाकपतन सीट जीत कर वकला की खुशहाली के लिए काम करता रहूँगा। वकला के मसाइल और उनके लिए वकला कॉलोनी बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेंबरान का पंजाब बार कौंसिल के लिए नामजद होते ही कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। इजी पैसा डिजिटल बैंक पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 के दौरान जिद्दत और इश्तराक के जरिए कम्युनिटीज़ को बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। मालियाती शऊर और बाख्तियारी को फ़रोग़ देने के लिए अपने अज़्म के तहत इजी पैसा डिजिटल बैंक पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 में हिस्सा ले रहा है, जो 14 से 18 अप्रैल तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। गुज़श्ता साल के पहले फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए इजी पैसा इस साल के थीम इश्तराक और जिद्दत के जरिए
मालियाती ख्वांदगी के तहत अपनी सरगर्मियों का दायरा वसी कर रहा है। इस मुहिम का मकसद अवाम को बाखबर माली फैसले करने, मालियाती सहूलियात के महफूज इस्तेमाल और बैंकारी खदमात तक बेहतर रसाई को फ़रोग़ देना है, ख़ास तौर पर उन तबकात के लिए जो रिवायती निज़ाम से दूर हैं। पूरे हफ्ते के दौरान ईजी पैसा कराची, एबटाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, पीर महल, रहीम यार खान और सखर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सरगर्मियाँ मुनक्किद करेगा, जिनमें मालियाती आगाही कैंपस, वर्कशॉप्स, बैंक विजिट, मुलाजमीन की शमूलियत पर मबनी सेशंस और फाइनेंशियल लिटरेसी वॉक शामिल हैं। ये इक़दामात नौजवानों, ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अवामुन्नास को शामिल करते हुए मालूमात फराहम करेंगे और ज़िम्मेदाराना माली रवैये को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान की मारूफ डिजिटल मालियाती इदारों में से एक के तौर पर ईजी पैसा मालियाती ख्वांदगी को हर फर्द के लिए काबिल रसाई, जामे और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पीर सन एजुकेशन लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम लाहौर में सालाना अवार्ड्स की शानदार तकरीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान भर के 23 नुमाया कंसल्टेंट्स और 4 पार्टनर्स को प्लाटीनियम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा गया। तालीम और असेसमेंट के मैदान में आलमी शोहरत याफ्ता इदारे पीर सन एजुकेशन लिमिटेड ने लाहौर में एक बावकार सालाना अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का मकसद पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले उन एजुकेशन कंसल्टेंट्स की शानदार कारकर्दगी का एतराफ़ करना था जिन्होंने PTE एकेडमिक टेस्ट की बुकिंग्स में नुमाया कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तानी तलबा को बैनुल अक़वामी तालीमी मौक़े तक रसाई दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब अहम पेशरफ्त सामने आई है। चावला मोटर्स ने 2 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां iBox और QJ EV मुतारिफ करा दी हैं। कराची में मुनक़िदा एक तकरीब में इन मॉडल्स की रौनुमाई की गई, जिन्हें शहरियों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। चावला मोटर्स के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जदीद डिज़ाइन, कम लागत और मौसर कारकर्दगी का इम्तजाज हैं, जो शहरी और तिजारती इस्तेमाल दोनों के लिए मौजू हैं। iBox मॉडल खास तौर पर नौजवानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि QJ EV कारोबारी मकासद के लिए बेहतरीन इंतखाब करार दिया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि इन गाड़ियों में कम चार्जिंग वक्त, तवील बैटरी लाइफ और मुकम्मल तकनीकी सपोर्ट जैसी सहूलियात शामिल हैं। मेरा नाम अहमद चावला, आई एम दी डायरेक्टर ऑपरेशंस एट चावला ग्रुप। टुडे वी आर लॉन्चिंग चावला ग्रीन मोटर्स। बेसिकली इट्स अ न्यू वेंचर। एज यू नो, चावला ग्रुप हमेशा कोशिश करता है कि नई से नई चीज़ अपने कस्टमर्स के लिए मुतारिफ करवाए। आज इसी चीज़ को देखते हुए हम आज 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो हम QJ मोटर्स, जो चाइना की मशहूर कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। और व्हीकल्स जो हैं वो डोंगफेंग, एक चाइना की बहुत मशहूर कंपनी है, उनकी हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनको साथ लाते हुए हम यहाँ पर उसको लॉन्च कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक कार है डोंगफेंग, इसकी प्राइस बेसिकली हमने इकोनॉमिकल रखी है, क्योंकि अगर आप आज मार्केट में जाएँ, एक अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई भी 10 मिलियन से कम की रेंज में नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फलवत के लिए इतना। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।